हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन चेतन भारत लर्निंग। और आज का सेशन हमारा क्या है, जो टेस्ट 6 के क्वांट के 5 क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और टॉपिक हमारा क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और थोड़ा सा मिसलेनियस। कंपाउंड इंटरेस्ट के इंडिविजुअल क्वेश्चन भी है और मिक्स हमने सिंपल इंटरेस्ट के साथ भी डाला है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट द सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, a sum of money at compound interest double itself in 15 years. It will become 8 times of itself in how many years? ठीक है जी, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में काफी रहते हैं। इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा और विदाउट ट्रिक कंसेप्ट वाइज भी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। ठीक है यार, हमें ये बताया कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है जो कि डबल हो रही है 15 ईयर्स में। ठीक है, कुछ भी हो सकती है वो मनी। मैं मान लेता हूं प्रिंसिपल अगर 100 है, प्रिंसिपल अगर 100 है मैं लेता हूं, तो अमाउंट हमारी कितनी है भाई, अमाउंट हमारी कितनी हो रही है, डबल हो रही है, यानी कि 200 हो रही है। और टाइम पीरियड कितना लग रहा है, टाइम पीरियड कितना लग रहा है डबल होने के लिए, 15 ईयर्स। ठीक है, टाइम पीरियड लग रहा है 15 ईयर्स, सॉरी, टाइम पीरियड इज 15 ईयर्स। क्लियर है जी। अब एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता क्या है, आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाता है, यानी कि ये जो अमाउंट 200 है वो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल बन जाएगी। और हमें पता है सम जो है वो डबल हो रहा है 15 ईयर्स में, यानी कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 से 400, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। क्लियर। अब नेक्स्ट के लिए ये 400 आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। और अगर 400 प्रिंसिपल है तो खुद बताओ यार कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। और यही हमें चाहिए था, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि इफ अ सर्टेन मनी डबल्स ऑफ इटसेल्फ इन 15 years, देन इन हाउ मेनी years इट विल बिकम 8 times ऑफ इटसेल्फ। 8 टाइम्स का मतलब 100 का 800 कितनी देर में हो जाएगा। तो देख लो यार कितने टाइम टोटल लगा, टोटल टाइम 15 + 15 + 15 45 ईयर्स। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का बड़ा इजीली, आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप सभी को क्लियर होगा। सिंपल सा मेथड है, 100 से 200 15 साल, 200 से 400 क्योंकि डबल हो रहा है 15 साल में, 200 से 400 15, फिर 400 से 800 15, यही हमें चाहिए था। 400 से हमें 800 चाहिए था भाई, 8 टाइम्स चाहिए था, तो ये टाइम कितना लग गया, 45 ईयर्स। क्लियर है सभी को। इसमें यार एक शॉर्ट ट्रिक भी कहते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्टली आपने इन क्वेश्चंस का आंसर निकालना होता है तो कैसे करना है। इफ सर्टेन सम बिकम n टाइम्स इन सपोज t ईयर्स, अगर आपको ये गिवन होगा कि कोई सर्टेन सम है जो n टाइम्स हो जाता है, कितने टाइम में, t ईयर्स में, और क्वेश्चन में आपसे पूछा हो इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम n रेज़ टू पावर m टाइम्स, कि वही वो n रेज़ टू पावर m टाइम्स कितने साल में हो जाएगा। तो याद रखना ये जो पावर दी हुई है ना, आपने टाइम पीरियड को उससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि m को t से मल्टीप्लाई कर देना है, इतना टाइम लगेगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज नोट कर लो। अगर कोई भी चीज n टाइम्स हो रही है t ईयर्स में, तो वो n रेज़ टू पावर m टाइम्स कितने साल में होगी, पावर इनटू टाइम पीरियड, m इनटू t। जैसे इस क्वेश्चन में था बेटा कि डबल हो रही थी कितने साल में, 15 साल में, 2 टाइम्स हो रही थी 15 ईयर्स में। पूछा था 8 टाइम्स, 8 टाइम्स क्या होता है, 2 क्यूब,
तो ये कितने साल में होगी, पावर क्या आ रही है 3, तो 15 इंटू 3 आप सीधा बोल सकते हो 45 ईयर्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत रहते हैं, भर भर के आते हैं भाई, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पॉसिबल है। तो प्लीज ये कंसेप्ट आप नोट कर लो। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंडर अगर कोई भी चीज n टाइम्स t ईयर्स में होती है तो वो n रेज टू पावर m टाइम्स m इंटू t ईयर्स में हो जाती है। ठीक है, क्लियर है जी। इस क्वेश्चन में भी आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, किए भी है आपने क्वेश्चन। A sum of money put at compound interest amounts to in 2 years to 672। 2 साल में अमाउंट हो जाती है 672। ठीक, और पूछा है इन 3 years, सॉरी गिवन है 3 साल में ये अमाउंट हो जाती है 714, ये भी दिया हुआ है। पूछा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस ध्यान देने हैं आपने। क्या दिया हुआ है देखो, पहले हमें दी हुई है अमाउंट 2 years में कितनी 672, और 3 years में दी हुई है 714। 2 और 3 क्या है, ये कंसेक्यूटिव ईयर्स है। 2 और 3 क्या है, ये कंसेक्यूटिव ईयर्स है। कोई फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हमने बिना उसके करेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको। भाई एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें ये पता है कि इसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता है, एक्स्ट्रा आपका जुड़ता जाता है। ठीक है, अगर 2 years में, ये बताओ मुझे 2 years में, मैं फॉर्मूले के साथ भी समझाऊंगा आपने करना कैसे है, बिना उसके ये बता रहा हूं पहले। 2 years में 672 हो रही है अमाउंट, तो 3 years में ये हमें दिया हुआ है 714 हो रही है। बेटा 714 672 से कितना एक्स्ट्रा है, अगर आप इसको लिखोगे तो ये 672 प्लस 42 है। 672 प्लस 42 है, यानी कि ये 42 रुपीज हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वो किसकी वजह से मिल रहे हैं, डेफिनेटली वो हमें मिल रहे हैं 672 की वजह से। ये 42 रुपीज एक्स्ट्रा जो आपको मिल रहे हैं वो किसकी वजह से मिल रहे हैं, 672 की वजह से। तो आपने करना क्या है, आपने यही कैलकुलेट करना है कि 42 इज व्हाट परसेंट ऑफ 672। 42 इज व्हाट परसेंट ऑफ 672। बस इसको सॉल्व कर लो यार, सिंपल सी बात है। ये जो जितनी एक्स्ट्रा मिली है ना वो आपने चेक कर लेना है। तो आप देखो 42 672 का कितना परसेंट है। ठीक है, जस्ट चेक दिस। तो इसको सॉल्व करोगे ये आपका 100/16 आ जाएगा, और 100/16 आपका क्या होता है, 1/16 क्या होता है, सीधा बोल सकते हो 6.25%। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली क्लास अटेंड की है तो आप सीधा बोल सकते हो ये कितना हुआ, 1/16। 1/16 इज 6.25%। खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकालना है आपने, सिंपल, कुछ नहीं किया। कंसेक्यूटिव ईयर से मैंने ये देखा पहले 2 साल में अगर 672 है, 3 साल का 714 है, तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 672 के कंपैरिजन में। तो 672 के कंपैरिजन में 42 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और ये 42 किसकी वजह से मिल रहे हैं, ये 672 जो पिछले साल की अमाउंट थी इसके ऊपर मिल रहे हैं। तो मैंने वो ही कैलकुलेट किया, 42 अपॉन 672 इंटू 100, 100/16 आपका आंसर आ जाएगा, विच इज 6.25%। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ लिखा नहीं यार, 6.25%। डन। तो भाई कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है, बिना फॉर्मूले के आप ये क्वेश्चन ऐसे बड़े इजीली कर सकते हो। अप्रोच समझनी है आपने, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। On what sum of money will the difference between the simple interest and compound interest for 2 years at 5% per annum is equal to 63। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years 63 रुपीज दी है। रेट ऑफ परसेंट हमें जो दी हुई है दैट इज 5%, और हमें निकालना क्या है भाई, प्रिंसिपल। बेटा एक बात ध्यान रखना, याद रखना, ये आपको फॉर्मूला बहुत काम में आएगा, याद रखना। और ये फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years। डिफरेंस बिटवीन
CI and SI for 2 years फॉर 2 years क्या होता है ये होता है भाई डिफरेंस फॉर 2 years के लिए है, ये फॉर्मूला होता है P इंटू R बाई 100 स्क्वायर. डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years इज P इंटू R बाई 100 स्क्वायर. ये याद रखना, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं. अगर आपको ये कंसेप्ट याद है बड़े इजीली आप कर सकते हो, आपका टाइम नहीं लगेगा, टाइम सेव हो जाएगा. तो अगर डिफरेंस ये है और डिफरेंस हमें दिया हुआ है 63 रुपीज है भाई, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI हमें दिया हुआ है कितना है 63 रुपीज है. तो बस R की वैल्यू भी 5 दी हुई है, पुट कर दो यार बस. R 5 है, 5 बाई 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 63. 5 बाई 100 बेटा क्या होता है 1 बाई 20. 1 बाई 20 का स्क्वायर क्या होता है 1 बाई 400. 400 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा ये, इसको सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो P वुड बी 63 इंटू 400 00 4 3 12 4 6 24 प्लस 125. तो आंसर आपका P की वैल्यू जो आ गई 25,200. 25,200. तो आप सीधा ये मार्क कर सकते हो 25,200. क्लियर है जी. तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा. ये ट्रिक बता रहा हूं, इसको आप याद कर लो, ठीक है. और कंसेप्ट वाइज भी अगर आप कहोगे तो यार मैं सॉल्व कर देता हूं, बट मेरा ख्याल से आपको बिना इसके करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा. अगर नहीं याद रहता फिर भी मैं चलो बता देता हूं आपको कैसे करना है, अगर प्रॉपर फॉर्मूले से करना है. भाई SI अगर मैं प्रिंसिपल 100 मानता हूं, प्रिंसिपल अगर 100 लेता हूं, R हमारे पास 5% पर एनम है, तो आप मुझे SI बता सकते हो क्या होगा. टाइम पीरियड हमारे पास 2 years है, तो आप सीधा बोलोगे सर 5% पर एनम, 1 साल का 5%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 10%. 10% ऑफ 100 इज व्हाट, 10% ऑफ 100 इज व्हाट, दैट इज 10. ये सीधा लिख दिया. अब CI निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई, स्टेप बाय स्टेप मेथड से कर सकते हो आप. प्रिंसिपल आपका पहले क्या दिया हुआ है 100, पहले साल में 5% के हिसाब से कितना लगेगा 5 रुपीज, यानी कि आपका नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 105. क्लियर. ये 5% लगाया है फर्स्ट ईयर के लिए, ये फर्स्ट ईयर है, ईयर 1. अब ईयर 2 में किसके ऊपर लगेगा 5%, 105 के ऊपर. तो 105 के ऊपर 5% अगर कैलकुलेट करोगे ये आएगा 5.25. तो बेटा आप खुद देख लो आपका CI क्या रहा, आपका CI 2 साल का कितना रहा 5 रुपए पहले साल में, दूसरे साल में 5.25, तो कितना हो गया ये, ऐड कर दो यार 10.25. कितना हो गया 10.25. अब देखो डिफरेंस, देखो डिफरेंस कितना हुआ, कहना ही से 0.25. डिफरेंस कितना हुआ 0.25. अब इसके बाद बेटा यूनिटरी मेथड लगा देना आपने, या रेशो से कर लो इसको कि भाई डिफरेंस और प्रिंसिपल की रेशो निकाल लो. डिफरेंस अगर 0.25 है तो मैंने प्रिंसिपल क्या अज्यूम किया था 100, और डिफरेंस इन एक्चुअली 63 है तो प्रिंसिपल कितना होना चाहिए ये निकालना है आपने. इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है. यहाँ पर P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 63 इंटू 400 जो हमने अभी किया था 25,200. ये मैं उन बच्चों के लिए यार आपको करके दे रहा हूँ जो कहते हैं कि नहीं सर हमें पर्टिकुलर फॉर्मूले से ही बताओ. ठीक है, टाइम थोड़ा सा लग जाएगा लेकिन हो जाएगा, इसमें भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी. ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो या मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years कितना था P इंटू R बाई 100 स्क्वायर. ठीक है, अब यार ये देख लेते हैं वो 2 years के लिए. अच्छा, जो फॉर्मूला मैंने बताया ना P इंटू R बाई 100 स्क्वायर, ये 2 years के लिए है, ध्यान रखना इस बात का. 3 years के लिए भी फॉर्मूला है, मैं वो नोट कर देता हूं आपको, नोट कर लो यार, काम में आ जाता है. डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI
between CI and SI for 3 years। हाँ जी, इसका फॉर्मूला नोट कर लो जल्दी से। ये होगा P इंटू R बाई 100 स्क्वायर, ये तो हमने किया ही था, 2 साल का डिफरेंस था, इंटू R बाई 100 प्लस 3। दिस इज डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years। नोट कर लो भाई, काम में आ जाता है। 2 साल का पता ही है, PR बाई 100, बस एक्सटेंशन क्या हुई, इंटू R बाई 100 प्लस 3। दिस इज डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years। क्लियर? बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन। भाई आता है, ये भी बहुत आता है, और बड़े इजी से मेथड से करेंगे इसको। आप अच्छे से वो मेथड को पढ़ लेना। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन इतने लोगों को मुश्किल लगते हैं, पर अगर ये मेथड आपने कर लिया तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन पढ़े पहले। अ सम ऑफ मनी इज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 882। ठीक है, कोई सम ऑफ मनी हमने बोरो की है, पता नहीं कितनी है, वही निकालना है हमें, लेकिन उसको हम पे बैक कर रहे हैं 882 की 2 इंस्टॉलमेंट के ऊपर, अलोइंग 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 5% है। द सम बोरोड वाज, सम हमने निकालना है। ठीक बेटा, ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले तो ये देखो मुझे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जल्दी से बताओ सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। आर क्या है, 5%। 5% क्या होता है, 5/100। 5/100 क्या होता है, 1/20। भाई 1/20 का मतलब क्या हुआ, एक बात बताओ। 1/20 का मतलब ये हुआ कि अगर आपका प्रिंसिपल 20 है तो आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब अमाउंट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 + 1 21। ठीक है, 1/20 का मतलब 5% क्या था, 5/100। ठीक, 5/100 मतलब 1/20। क्लियर? इसका मतलब अगर आप 20 रुपीज लगाते हो तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, 1 रुपी। प्रिंसिपल अगर आपका 20 है तो CI आपका कितना, 1, तो अमाउंट क्या होगी, 21। यहां तक कर लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो जो इंस्टॉलमेंट्स हमें 882 की दी हुई है उसको हमने कैसे ले, इक्वल इंस्टॉलमेंट है, हमें ये पता है हमारी इंस्टॉलमेंट क्या इक्वल है। तो बेटा मैं अब ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूं, प्रिंसिपल, ठीक, अमाउंट, ठीक। प्रिंसिपल अगर 20 लगाया आपने तो फर्स्ट ईयर में आपको कितनी अमाउंट मिलेगी, 21। ये आपकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, ये इंस्टॉलमेंट वैल्यू की इंस्टॉलमेंट है, ये बता रहा हूं। ये अमाउंट जो लिखी है ना इंस्टॉलमेंट कि मान लो आपने 20 रुपीज का बोरो किए होते तो आपको फर्स्ट ईयर के एंड में कितना चुकाना पड़ता, 21। ठीक है ना, 1 रुपए इंटरेस्ट के साथ। अब बेटा फर्स्ट ईयर में इतना है, ईयर 1 में 20 है तो ये 21 है, ध्यान देना। अब सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में टाइम पीरियड क्या होता है, पावर में होता है, तो ये 21 का आपने लिख देना है 21 स्क्वायर। क्लियर, 21 का आपने 21 स्क्वायर कर देना है, और इसका 20 का भी क्या कर देना है, 20 स्क्वायर। फर्स्ट ईयर था तो सिंपल पावर 1 होती है, तो इधर 20 इधर 21। कैसे आया, 20 प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ऊपर बताया था 5% के हिसाब से। CI आपको 1 रुपी मिल रहा था, इसका मतलब अमाउंट कितनी होगी, 21। क्लियर, ये आपकी इंस्टॉलमेंट वैल्यू लिख रहा हूं मैं साथ में। अब बेटा एक बात ध्यान दो, सर क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ था कि भाई इंस्टॉलमेंट क्या है, इक्वल है 882 की, जबकि सर यहां पर फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट 21 लिख रहे हो आप और सेकेंड ईयर की 21 स्क्वायर लिख रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, इक्वल बनाना है तो क्या करूंगा, तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि अगर इक्वल बनाना है मैंने तो मैं ऊपर 21 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर मैं 21 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये देखो ये भी आपका 21 स्क्वायर हो जाएगी और ये भी आपका 21 स्क्वायर है। पर अगर आपने ऊपर वाले
इंस्टॉलमेंट साइड को 21 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं क्या ये नहीं बोलूंगा, तो ये कितना होना चाहिए, ये भी इंटू 21 होना चाहिए। भाई बराबरी की बात होनी चाहिए ना। अगर आपने इधर 21 से मल्टीप्लाई किया है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब बेटा ध्यान दो, अब मेरा प्रिंसिपल टोटल कितना आ गया, प्रिंसिपल ऐड कर दो इसको, 21 इंटू 20 420 प्लस 20 का स्क्वायर 400 कितना बना सर, 820 बना। बिल्कुल सही है बेटा, 820 बना। ठीक, तो अगर प्रिंसिपल आपका 820 है तो आपकी इंस्टॉलमेंट वैल्यू कितनी थी, देखो इंस्टॉलमेंट वैल्यू कितनी थी, 21 का स्क्वायर सर कितनी है भाई, 441 सर। अगर आपका प्रिंसिपल 820 है तो आपकी इंस्टॉलमेंट वैल्यू 441 थी। अब बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है देख लो आप, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये रेशो लेनी है मैंने अब किसकी, इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल की, इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल की। मैं यहां लिखूंगा अगर 441 थी तो हमारा प्रिंसिपल था 820 और इन एक्चुअल इंस्टॉलमेंट कितने की है, 882 की, तो प्रिंसिपल क्या होगा, बस ये लिखना है आपने। तो 441 अगर कैंसिल करोगे ट्वाइस हो गया, तो P की वैल्यू 820 इंटू 2 आपका आ गया 1640। तो प्रिंसिपल आ गया 820 इंटू 2 दैट इज 1640। क्लियर है सभी को? तो बस औपचारिकता निभा लेते हैं। यहां पर आंसर क्या बनता है हमारा 1640, दैट इज सेकंड ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? तो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस अगर आप ऐसे करोगे तो बड़े आराम से आपसे सॉल्व हो जाएंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कैसे किया मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान दे देना। हमने जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे वो 882 की पे कर रहे थे पर एनम। कुछ सम हमने बोरो किया था वो हमने निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 5% दिया था, टाइम पीरियड हमारे पास 2 साल का था, ये दिया हुआ है। 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब टाइम पीरियड 2 ईयर्स का हो गया। तो सबसे पहले मैंने लिखा आर 5% है, 5% का मतलब क्या हुआ 1/20। 1/20 का मतलब कि अगर आपने प्रिंसिपल 20 रुपीज लगाया है या 20 रुपीज का आपने लोन लिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का, पहले साल का कितना बढ़ेगा 1 रुपी। तो आपको अमाउंट कितनी चुकानी पड़ेगी 21, ये फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, फिर मैंने यहां पर यार ये लिखा प्रिंसिपल इधर लिखा ईयर 1 के लिए और इधर अमाउंट लिखा। अमाउंट क्या है, वो इंस्टॉलमेंट वैल्यू है। वो अमाउंट क्या है, इंस्टॉलमेंट वैल्यू है। पहले साल में 20 था तो 21 चुकाना पड़ रहा था पहले साल में, क्योंकि पावर 1 होती है। दूसरे साल में आपने ये जो 20 है ना इसका स्क्वायर कर देना है और ये 21 है इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो अगर इधर 21 स्क्वायर है तो ऊपर भी 21 स्क्वायर होना चाहिए। इसके लिए क्या करोगे आप 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे ईयर 1 में, तो 21 इंटू 21 कर दिया और इधर 20 इंटू 21 कर दिया। अब देखो बेटा ये प्रिंसिपल था पहले साल और दूसरे साल का, कितना बना ये, इधर 420 आया इधर 400 आया तो कितना बना 820। ठीक है, ये प्रिंसिपल। और इंस्टॉलमेंट वैल्यू कितनी है आपकी हर साल की, यहां पर दी हुई है 21 स्क्वायर। उसके बाद मैंने यूनिटरी मेथड्स या रेशो से इसको सॉल्व कर दिया। मैंने कहा कि अगर प्रिंसिपल 820 है तो इंस्टॉलमेंट है 21 स्क्वायर दैट इज 441। 21 स्क्वायर दैट इज 441। मैं लिखा नहीं था यार, लिख देता हूं 21 स्क्वायर इज 441 भाई। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल की रेशियो देख ली। अगर 820 है तो 441 की इंस्टॉलमेंट है, अगर इंस्टॉलमेंट 882 की है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। प्रिंसिपल वुड बी 1640। आई होप सभी को क्लियर होगा भाई, डन है पक्का। चलो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 832। ठीक है जी, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 832 है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ फॉर द सेम पीरियड इज 800। सिंपल इंटरेस्ट 800 है। अब इन्होंने पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर
3 years, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years। अब बेटा यहाँ पर 2 साल का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया है। सर आपने जो फॉर्मूला बताया था, सोचोगे आप मन में, सर आपने जो फॉर्मूला बताया था डिफरेंस का, उसमें R और P था, यहाँ पर तो R भी नहीं पता है हमें, P भी नहीं पता है, ठीक है। तो जब भी आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, उन क्वेश्चंस को कैसे करना है जरा ध्यान देना। R की वैल्यू बहुत इजीली निकल जाएगी, मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान दो। ये डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years बाद में निकालेंगे, पहले R की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालोगे ये ध्यान दो। देखो जी, यहां मैंने लिख लिया SI और यहां मैंने लिख लिया CI। अब मुझे साथ साथ बताना आप, 2 साल का है तो ईयर 1 ईयर 2। 2 साल का SI आपको बेटा कितना दिया हुआ है, 800, और SI हर टर्म का क्या होता है, सेम होता है। तो कहना ही से पहले साल में भी 400 होगा और दूसरे साल में भी 400 होगा। पहले साल में भी 400 का इंटरेस्ट और दूसरे साल में भी 400 ही होगा, ठीक। अब नेक्स्ट CI। यार एक बात आपको पता होनी चाहिए कि CI और SI जो फर्स्ट ईयर का होता है वो हमेशा सेम होता है। CI एंड SI फॉर फर्स्ट ईयर विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है। तो पहले साल का CI भी हमारा क्या होगा, 400 ही होगा। इसका मतलब दूसरे साल का, क्योंकि टोटल CI हमें पता है 832 है, तो दूसरे साल का कितना होना चाहिए, 432। अब ये 432 कैसे बना है, 400 प्लस 32, इट इज 400 प्लस 32। क्लियर। अब आप खुद सोचो यार, 400 मान लो हमारा प्रिंसिपल यहां पर P था, इस P के ऊपर तो हमें 400 ही मिला, तो ये 32 किसके ऊपर मिला है, सेकेंड ईयर में हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, P प्लस 400। सेकेंड ईयर में के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, P प्लस 400, प्रिंसिपल पिछले वाला और 400 हमने इंटरेस्ट भी ऐड करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऐड करके P प्लस 400, तो इस P के ऊपर तो डेफिनेटली यार आपको 400 ही मिला है। तो ये 32 किसके ऊपर मिला है, 32 किसके ऊपर मिला है भाई, सीधी सी बात बताओ जल्दी से। 32 सर, 32 मिला है फिर हमारा 400 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो यार। अगर 32 400 पे मिला है तो 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400, सर ये 8% आ गया, ठीक है जी। तो यहां से आप इजीली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, दैट इज 8%। क्लियर, पक्का। चलो अब बेटा, अब आगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है, आगे हमसे ये पूछा हुआ है कि आपने हमें बताना है कि 3 साल का डिफरेंस क्या होगा, 3 साल का डिफरेंस क्या होगा ये बताना है हमें। चलो बेटा कर लेते हैं इसको। तो फॉर्मूला मैंने बताया था, आप वैसे भी कर सकते हो, और प्रिंसिपल नहीं तो निकालो और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। 3 साल का डिफरेंस क्या होता है मुझे बताओ। 3 साल का डिफरेंस अभी मैंने बताया था क्या होता है, P R/100 स्क्वायर इंटू R/100 प्लस 3 सर, ये होता है, ये तो बता ही सकते हो। अब P R/100 क्या है मुझे बताओ, जल्दी से बताना। P R/100 क्या है, ये क्या था, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years। इट इज डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years। तो डिफरेंस ये कितना था P R/100, जल्दी से बताओ भाई। 2 साल का आप देखो यार, 2 साल का कितना था CI, ध्यान दो 832, और SI कितना था 800, तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस ऑफ 2 years। भाई कहना ही से 832 माइनस 800, ये कितना हुआ 32, ये डिफरेंस 2 years का हो गया। तो डिफरेंस 2 years का पता लग गया। P R/100 स्क्वायर ये हमारा डिफरेंस बिटवीन 2 years है, ये 32 इधर लिखा और इधर आपने लिखना है R की वैल्यू 8 आई है, 8/100
प्लस 3, भाई इसको सॉल्व करना है तो भाई 32 इंटू 0.08 प्लस 3, तो 32 इंटू 8 करोगे 256 होता है, तो इधर से आ जाएगा आपके पास 96 प्लस 2.56, तो ये आ जाएगा आपका 98.56। आंसर वुड बी 98.56। तो 98.56 देख लो कौन सी ऑप्शन है, ये आपका आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है जी, सो आंसर वुड बी थर्ड ऑप्शन, दैट इज 98.56। तो अगर आपको 2-3 इयर्स के यार ये पता है तो ये क्वेश्चन बड़े इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज सॉल्व तो यार बिना उसके भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से अभी तक सभी को क्लियर हो गया होगा। 3 इयर्स का डिफरेंस ये था, 2 इयर्स का डिफरेंस इंटू r/100 प्लस 3, तो बस वैल्यूज पुट की और सॉल्व कर लिया है। आई होप सभी को क्लियर होगा भाई। ठीक है, CI के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये मैंने जो आपको पेपर में ये दिए थे यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से गो थ्रू करना है। वीडियो बार बार देखना है भाई, वीडियो बार बार देखना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हो ये क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम्स में मिलने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम कह रहे हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। और आई होप यार सारे लोग टेस्ट अच्छे से दे रहे होंगे और नई नई चीज़ें डेफिनेटली सीख रहे होंगे। ठीक है जी, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।